तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागते समय हम सब देख रहे हैं, सोते समय कभी कभी स्वप्न लोक में मन के द्वारा अनेक प्रकार की कल्पनाओं में स्वप्न देखने लगते हैं। अंदर की मन की जो वासना है वही स्वप्न रूप में प्रकट हो जाती है। पर तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, जिस गाढ़ी नींद में आप अपने आप को भी भूल जाते हो, ना कोई स्वप्न, मन भी सो जाए, उसको सुषुप्ति कहते हैं। स्वप्न में तो मन रहता है चेतन, मन जागृत रहता है, अर्धनिद्रित मन होता है, पर सुषुप्ति में मन भी सो जाता है, केवल श्वास भर चलती रहती है। इसलिए मृत्यु के समान ही सोया हुआ व्यक्ति होता है। तो नींद कितनी प्यारी है, पर मौत के नाम से हम डरते हैं। कारण सिर्फ एक है कि सोने के बाद जो भी छूटा था संसार, वो जगने के बाद वापस मिल गया। पर चिर निद्रा में जब हम सोते हैं तो एक क्षण में सब छूट जाता है। जहां मौत की आंख लगी, मृत्यु की निद्रा में व्यक्ति सोया, तो ये शरीर भी छूट गया जो इतने सालों से चमकाया था। कितने क्रीम पाउडर, लिपस्टिक इस पर हमने खर्च किए, वो सब खत्म हो गया। शरीर छूट गया, परिवार छूट गया, व्यापार छूट गया, तिजोरी में जितने माल पानी थे, नोट पानी थे, वो सब छूट गए। रूखे टिक्कर खाए खाए करके, कपड़े फटे पहन करके जो नोट हमने सुरक्षित किए वो भी सब छूट गए। कितना हमने अपना कारोबार बनाया था, सब छूट गया। तो ये मरने का कष्ट थोड़ी है, जो आपने संग्रह किया वो छूट रहा है, वो छोड़ने का कष्ट है। इसलिए मरने में कोई कष्ट नहीं होता, सारा कष्ट छोड़ने में होता है। इसलिए संतों ने कहा, जब छोड़ने का ही कष्ट होता है तो पहले ही छोड़ने का अभ्यास चालू कर दो, ताकि मरते समय कष्ट एकदम न हो गए। जिस घर परिवार को आप एक दिन के लिए नहीं छोड़ पाते, एक दिन भी कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से भी फोन करके पूछ लेते हैं दुकान पे कौन बैठा है, और शाम को पूछ लेते हैं क्या इनकम हुई, कुछ चला? बोले साहब लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या चल रहा है? सब ठीक है, खर्चा पानी चला रहे हैं। तो जिस घर परिवार को आप एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ पा रहे, और उस परिवार को, उन सगे संबंधी इष्ट मित्रों को हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़े, सोचिए मानसिकता कैसी होगी, हालत कैसी होगी, कल्पना करके देखिए। तो ये मरने का कष्ट थोड़ी है, छोड़ने का कष्ट है। इसलिए सन्यास आश्रम चतुर्थ चरण में ऋषियों ने बना दिया, ये सारा संसार तुम चाहो या मत चाहो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ने का अभ्यास कर लो। और अभ्यास करके तुमने यदि संसार को छोड़ लिया तो मुस्कुराते हुए जाओगे, कोई कष्ट आपके चित्त में नहीं होगा। यदि पहले ही छोड़ दिया तो आप किसी को 5 लाख रुपया का दान कर दो तो मुंह से तान के कहोगे हमने दान दिया है। जो लोग राशन पानी बांट रहे हैं लॉकडाउन में बेचारे गरीबों को, कितना छाती तान करके दिखाते हैं। कई तो हमने ऐसे भी चित्र देखे हैं कि एक केला दे रहे हैं और 50 लोग चारों तरफ से घेर करके फोटो खिंचवा रहे हैं, देखो केला बांटे जा रहे हैं। एक साल ओढ़ाएंगे तो 4-5 लोग इकट्ठे करके दिखाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, हमने दान किया है। तो देने वाला उदारता के साथ दिखाता है मैंने इतना दान किया, गौरव की बात है, गर्व के साथ कहता है। उसको देने का कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से दे रहा है। और कोई चोर डकैत आकर के 2 थप्पड़ मार के छीन के ले जाए 5 लाख रुपया, तब 5 दिन तक तो नींद नहीं आएगी ठीक से। 5 लाख ले गया हमारा, जेब कट गई। 5 तौले की लर चली गई, नींद उड़ गई। अब तो बिहारी जी से दूर से ही राम राम करेंगे यार। बड़ी मुश्किल से एक तो मेरे मतलब की चैन मिली, वो भी चली गई। चैन चली गई तो हमारा चैन चला जाता है।
नींद उड़ जाती है। तो छिन जाने में और देने में कितना बड़ा अंतर है। देने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमने दिया, और छिन जाने पर उतना ही कष्ट होता है। तो भैया जब संसार एक दिन छूटने वाला है तो तुम पहले ही दान कर दो इसका। अपने मन से यदि संसार का दान कर दोगे तो फिर आप मस्ती से जाओगे, और जब यम के दूत मार पिटाई करके सारा संसार तुमसे छुड़वा करके ले जाएंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से महाकष्ट होगा। इसलिए अंतकाले महादुखम, जो संसार से चिपके बैठे हैं उन्हीं को अंतकाल में दुख होता है। और बहुत से महात्मा जो संसार को त्यागे बैठे हैं वो जीते ही जी समाधि ले लेते हैं, उन्हें तो कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए सारा चक्कर, गीता में भगवान कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। जीवन में यदि वास्तविक शांति चाहिए तो त्याग से ही मिलेगी। माताएं खूब श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार। आप तो केवल कहने के लिए रह गए, 16 श्रृंगार गिनाने मुश्किल है। पर कितनी भी बढ़िया साड़ी पहने, कपड़े पहने, और चाहे जितना श्रृंगार मेकअप करें, परंतु थोड़ी देर तक आपने कहीं किसी फंक्शन में गए, खूब आभूषण से लद करके गए, पर घर में आए तो फिर तो लगता है उतार के फेंक दो। और जब सब उतार करके आराम होते हैं करते हैं, फिर देखो कितना चैन मिलता है। पहले तो लादने में आनंद आया क्योंकि संसार को दिखाना है, परंतु उसके बाद जब त्यागते हैं तो असली चैन तो त्यागने के बाद मिलता है। तो त्यागात शांति ही। संसार में कारोबार खूब व्यापार बढ़ाओ, बढ़ाने में आनंद आता है क्योंकि ये दिखावा है ना संसार का। संसार में सम्मान कब होगा? जब आपके पास वैभव होगा। पर ये संसार का वैभव चाहे जितना आप दिखा लो दुनिया को रिझाने के लिए, पर आपके भीतर चैन आपको तभी मिलेगा जब इस सबसे छुटकारा मिलेगा। इसलिए शनै शनै त्यागात शांति। हम लोग हर व्यक्ति शांति तो चाहते हैं, जिसको देखो वही परेशान है। महाराज भगवान का दिया सब कुछ है पर घर में शांति नहीं है। शांति सबको चाहिए, पर शांति का जो सूत्र है वो हम भूले बैठे हैं।